मिट्टी के छोटे से घर में सरिता चूल्हे के सामने बैठी थी। उसने कई बार खाली डिब्बों में हाथ डाला, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां खाली ही लौट आई थीं। उसी समय अर्जुन अंदर आया। रात भर दिहाड़ी का काम करके वह अभी अभी घर लौटा था। आ गया बेटा, आज तो बहुत देर कर दी। मैं कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मन में जाने कितने ख्याल आ रहे थे। काम थोड़ा ज्यादा निकल आया था माँ। मालिक कह रहा था कि अगर आज की मजदूरी पूरी चाहिए तो रात तक रुकना पड़ेगा। मैंने सोचा जितनी मेहनत कर सकता हूँ कर लूँ, शायद आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल जाए। राहत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बेटा, किस्मत भी साथ देनी चाहिए। तू हर रोज अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन घर की हालत देख, जैसे वहीं की वहीं खड़ी है। किस्मत बदले या ना बदले माँ, मैं अपनी मेहनत बदलना नहीं चाहता। जिस दिन मेहनत छोड़ दी उस दिन उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। उसने 1 रुपए का सिक्का अर्जुन की हथेली पर रख दिया। पूरे घर में बस यही बचा है। मैंने सोचा था कि इसे किसी बहुत जरूरी दिन के लिए बचाकर रखूंगी, लेकिन शायद आज वही दिन है। घर में नमक भी खत्म हो गया है। अगर हो सके तो इससे थोड़ा नमक ले आना। लोग कहते हैं 1 रुपए की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें क्या पता, कभी कभी यही 1 रुपया पूरे घर की उम्मीद बन जाता है। माँ, मैं इसे ऐसे संभाल कर रखूंगा जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज रखता है। बेटा, मुझे सिक्के की चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता रहती है। तू हर बात दिल पर ले लेता है। अगर अपने लोगों की बात दिल पर ना ले माँ, तो फिर किसकी ले? अर्जुन घर से निकल पड़ा। गांव की चौपाल पर रोज की तरह कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन वहां से गुजरा, रामू ने उसे आवाज दी। अरे अर्जुन, इधर आ। आज बड़ा जल्दी निकल पड़ा। लगता है कहीं खजाना मिलने वाला है। खजाना नहीं, बाजार जा रहा हूँ। अच्छा, आज क्या खरीदने वाला है? तेरे चेहरे पर तो बड़ी जिम्मेदारी दिख रही है। घर के लिए नमक लेना है। नमक? कितने का? 1 रुपए का। चौपाल पर बैठे लोग हंस पड़े। भाई, आजकल 1 रुपए में तो कोई दुकानदार ठीक से बात भी नहीं करता। सही कहा, 1 रुपया जेब में रखने से ज्यादा बोझ लगता है। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतरने वाले थे। जिस इंसान ने कभी खाली बर्तन नहीं देखे, उसे 1 रुपए की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। जिसके घर में हर सिक्का जोड़कर चूल्हा जलता हो, उसके लिए 1 रुपया भी छोटा नहीं होता। चौपाल पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रामू ने बात बदलने की कोशिश की। चल छोड़, जाने दे भाई। तू भी ना हर बात को इतना गंभीर बना देता है। गंभीर बातें खुद नहीं बनती रामू काका, हालात उन्हें गंभीर बना देते हैं। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। चौपाल से निकलने के बाद अर्जुन धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगा। उसने 1 रुपए का सिक्का अपनी कमर में बांध कर रखा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। माँ ने जो भरोसा मुझ पर रखा है, उसे टूटने नहीं दूंगा। उसने कमर पर एक बार फिर हाथ रखा और ये महसूस करके संतोष की सांस ली कि सिक्का अभी वहीं है। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अर्जुन, जरा ठहर। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के हरिराम काका उसकी तरफ आ रहे थे। बेटा, कई दिनों से तुझे ढूंढ रहा था। तेरे पिता के जमाने से तुम्हारा परिवार मुझे अपना लगता है। तू हर रोज मेहनत करता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान कम होती जा रही है। सब ठीक तो है? सब ठीक है काका, बस घर की जिम्मेदारियां पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। लेकिन शिकायत किससे करूं? मेहनत करने वाला अगर शिकायत करने लगे तो हाथ काम करना भूल जाते हैं। बात तो तेरी सही है, लेकिन बेटा, जिंदगी सिर्फ बोझ उठाने का नाम नहीं है। कभी कभी अपने मन का बोझ भी किसी से बांटना चाहिए। जिस माँ ने सारी उम्र मेरा बोझ उठाया हो, उसके सामने मैं अपना दुख कैसे रख दूं? उसकी आंखों में पहले ही बहुत चिंता है। तेरे पिता भी बिल्कुल ऐसे ही थे। अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताते थे। लेकिन याद रख, इंसान जितना मजबूत बाहर से दिखता है, उतना ही अंदर से टूट भी सकता है। जब तक माँ की दुआ साथ है, मैं नहीं टूटूंगा।
हरिराम काका आगे बढ़ गए और अर्जुन फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसने फिर से अपनी कमर पर हाथ रखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा अचानक बदल गया। सिक्का गायब था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत पीछे की ओर दौड़ा। जिस रास्ते से आया था वो झुक झुक कर रास्ते पर देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी। गाड़ीवान ने अर्जुन को मिट्टी में खोजते देखा। क्या खो गया भाई? अरे भाई, मेरा 1 रुपया खो गया है। गाड़ीवान पहले तो मुस्कुराया, फिर अर्जुन के चेहरे की बेचैनी देखकर गंभीर हो गया। इतनी चिंता मत कर, 1 रुपया ही तो है, मैं दे देता हूँ। अगर पैसे की बात होती तो शायद ले लेता, लेकिन बात सिक्के की नहीं है। बात उस भरोसे की है जो मेरी माँ ने मेरी हथेली पर रखा था। गाड़ीवान कुछ बोल नहीं पाया। उसने बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बीत चुके थे। धूप तेज होने लगी थी। अर्जुन अब भी टकटकी लगाकर देख रहा था। तभी पीछे से रामू फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी हंसी नहीं थी। अर्जुन, क्या ढूंढ रहा है भाई? बहुत परेशान दिख रहा है। मेरा 1 रुपया खो गया है। बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा। देख, सुबह मैंने मजाक किया था, उसका बुरा मत मानना। मेरे पास 5 रुपए हैं, 1 रुपया रख ले, बाद में लौटा देना। रामू, अगर मैं ये रुपया ले लूं तो माँ के लिए नमक तो आ जाएगा, लेकिन जब वो पूछेंगी कि वही सिक्का कहाँ है जो उन्होंने मुझे दिया था, तब मैं क्या कहूंगा? देख अर्जुन, धूप बहुत हो गई है और तुझे बाजार भी तो जाना है। कब तक ढूंढता रहेगा? आखिर 1 ही तो रुपया है। कुछ चीजों की कीमत बाजार तय नहीं करता, रिश्ते तय करते हैं। माँ ने मुझे सिर्फ 1 रुपया नहीं दिया था, उन्होंने अपना विश्वास दिया था। मैं पैसे हार सकता हूं, लेकिन उनका भरोसा नहीं। उसी समय एक आदमी पूरी ताकत से भाग रहा था। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया और फिर बिना कुछ सोचे उस भागते हुए आदमी की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर के बाद अर्जुन एक बैग लेकर वापस आ गया। रामू काका, एक चोर किसी का बैग लेकर भाग रहा था। अर्जुन, तूने बहुत ही बहादुरी का काम दिखाया है। तभी वहां पर 2 आदमी आ गए। बेटा, ये बैग मेरा है, चोर लेके भाग गया था। अगर आज तू नहीं होता तो मेरी सारी कमाई चली जाती। इसमें सिर्फ पैसे नहीं है, मेरी बेटी की शादी के लिए जोड़ा हुआ हर रुपया है। अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। व्यापारी ने 500 रुपए का नोट निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। ये रख ले, तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसे इनाम मत समझना, मेरी तरफ से धन्यवाद समझना। माफ कीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? इसमें गलत क्या है? अगर मैं मदद करने से पहले इनाम के बारे में सोचता तो शायद चोर के पीछे दौड़ता ही नहीं। किसी की मेहनत बचाना मेरा फर्ज था, सौदा नहीं। बेटा, आज तूने मुझे पैसे से ज्यादा बड़ी दौलत दिखाई है। ऐसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं। रामू को आज पहली बार अर्जुन पर गर्व महसूस हो रहा था। व्यापारी ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, इस आदमी के बारे में पता करो जिसने 500 रुपए ठुकरा दिए। उसकी कहानी जरूर अलग होगी। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूं। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। बाजार की सड़क लोगों से भरने लगी थी, लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ जमीन पर थी। उसे किसी आदमी से, किसी दुकान से या किसी काम से मतलब नहीं था। उसके लिए इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज वही 1 रुपए का सिक्का था। अर्जुन, कब तक ऐसे ही ढूंढता रहेगा? सुबह से कुछ खाया भी नहीं और लगातार ढूंढ रहा है। जब तक सिक्का नहीं मिलेगा तब तक मैं तलाश नहीं छोड़ूंगा। अगर बिना कोशिश किए हार मान लूं तो फिर खुद की नजरों में कैसे देखूंगा? सुबह मैंने तेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन जब तूने उस व्यापारी के पैसे लौटाए और इनाम भी नहीं लिया, तब समझ आया कि तेरे लिए बात पैसे की नहीं, उसूलों की है। इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं होती। पहचान इस बात से होती है कि उसके पास जो थोड़ा है वो भी कितनी ईमानदारी से संभालता है। तभी सामने से वही व्यापारी अपने मुनीम के साथ आया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी व्यापार किया है, हजारों लोगों से मिला हूं, लेकिन आज पहली बार किसी ने 500 रुपए ये कहकर लौटा दिए कि मदद कोई सौदा नहीं होती। सच बताऊं, अभी तक तेरी बात मेरे दिमाग से नहीं निकली। अगर मेरी वजह से आपका नुकसान बच गया तो वही मेरे लिए काफी है। मेरा नाम मोहनलाल है। शहर में मेरा गोदाम है। अगर कभी काम की जरूरत पड़े
तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। मुझे माफ कीजिए, अभी मैं किसी काम की तलाश में नहीं हूँ। अरे, सुबह तो तूने कहा था कि मजदूरी करता है, फिर मना क्यों कर रहा है? जिस काम की वजह से मैं आज अपनी माँ का भरोसा खो दूं, उस काम का क्या करूं? पहले मुझे वो 1 रुपया ढूंढना है, उसके बाद ही कोई और बात सोचूंगा। इतना क्या खास है उस सिक्के में? उस सिक्के की कीमत 1 रुपया नहीं है, उसकी कीमत मेरी माँ की आंखों का भरोसा है। व्यापारी ने मुनीम की तरफ देखा। सुना तुमने, आज भी ऐसे लोग हैं जो भरोसे को पैसों से बड़ा मानते हैं। बेटा, अगर कभी जिंदगी में किसी सहारे की जरूरत पड़े तो बिना सोचे मेरे पास आ जाना। हर मदद पैसे से नहीं चुकाई जाती। कुछ लोग सिर्फ अपने व्यवहार से दिल जीत लेते हैं, और आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। आपका धन्यवाद। अगर कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करूंगा, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी जरूरत वही 1 रुपया है। व्यापारी और मुनीम चले गए। अर्जुन, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि तू बाकी लोगों से अलग क्यों है। अलग मैं नहीं हूं, बस मेरी मजबूरी अलग है। जिस घर में हर दिन हिसाब लगाकर चूल्हा जलता हो, वहां छोटी से छोटी चीज भी अमानत बन जाती है। अगर वो सिक्का कभी मिला ही नहीं तो मैं माँ से सच कहूंगा। झूठ बोलकर मैं सिक्का तो नहीं ला सकता, लेकिन उनका भरोसा जरूर खो दूंगा। मुझे गरीब कहलाना मंजूर है, बेईमान नहीं। उसी समय एक आदमी ने अर्जुन की बातें सुन ली। वो धीरे से बोला, शायद तुम्हें सड़क पर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह मुझे रास्ते में 1 रुपया मिला था। मैंने सोचा था किसी का गिरा होगा तो बाद में कोई पूछने आएगा, लेकिन अब तुम्हें इतने परेशान देखकर लगता है शायद ये तुम्हारा ही सिक्का हो। मुझे पता था माँ की दी हुई चीज मुझसे इतनी आसानी से नहीं खो सकती। काका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप इसे अपने पास रख लेते तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता कि सिक्का कहाँ गया। एहसान मत बोल बेटा, रास्ते में पड़ा था, मुझे लगा किसी का होगा, मैंने बस संभाल कर रख लिया। लेकिन एक बात कहूं? जी कहिए। आज पहली बार समझ आया कि किसी चीज की कीमत उसकी कीमत से नहीं होती। मैं सोच रहा था 1 रुपया पड़ा है उठाकर रख लूं, लेकिन फिर लगा जिसका होगा उसके लिए शायद जरूरी हो। अच्छा हुआ मैंने रख लिया। काका, आपने सिर्फ सिक्का नहीं लौटाया, आपने मेरी माँ का भरोसा लौटाया है। चल अब बहुत हो गया। सुबह से 1 रुपए के पीछे पूरा बाजार छान डाला। अब जल्दी से दुकान से नमक खरीदते हैं और घर चलते हैं। सरिता दरवाजे के पास बैठी उसकी राह देख रही थी। अर्जुन को देखते ही उसने राहत की सांस ली। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? मैं तो सोचने लगी थी कहीं रास्ते में कोई काम मिल गया होगा और तू फिर उसी में लग गया होगा। काम नहीं मिला माँ, लेकिन एक काम जरूर हो गया। कौन सा जरूरी काम बेटा? तुम्हारा 1 रुपया सुरक्षित वापस मिल गया। तूने सिक्का संभाल कर रखा था? रखा था माँ, लेकिन रास्ते में गिर गया था। गिर गया था? फिर क्या हुआ? वो कहानी बाद में सुनाऊंगा। पहले तुम नमक रखो और कुछ खा लो। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। बेटा, तू मुझे बहला रहा है। सिक्का मिलने में बहुत परेशानी हुई होगी, है ना? थोड़ी हुई थी, लेकिन जब तुम्हारी चीज हो तो मेहनत करने में परेशानी कैसी? तूने आज मुझे फिर याद दिला दिया कि मैंने तुझे कम पैसों में जरूर पाला है, लेकिन संस्कारों में कभी कमी नहीं आने दी। और मैंने भी तो तुमसे यही सीखा है माँ। कम हो तो कम में गुजारा करना, लेकिन गलत रास्ते पर जाकर कभी ज्यादा पाने की कोशिश मत करना। मोहनलाल अपने बड़े से गोदाम के दफ्तर में बैठा था। सामने उसका मुनीम हिसाब किताब की फाइलें देख रहा था। मोहनलाल का ध्यान बार बार काम से हटकर अर्जुन की तरफ जा रहा था। मुनीम जी, क्या उस लड़के के बारे में पता चला? जी मालिक, उसका नाम अर्जुन है। गांव में रहता है, मजदूरी करके अपनी माँ का घर चलाता है। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके हैं। मजदूरी करता है, घर में सिर्फ माँ है, और फिर भी 500 रुपए लेने से मना कर दिया। जी, मैंने भी यही सुना है। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन गरीब जरूर है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मुनीम जी, पैसे वाला ईमानदार हो तो लोग कहते हैं कि उसके पास खोने को बहुत कुछ है, लेकिन गरीब आदमी ईमानदार रहे तब समझना चाहिए कि उसके पास खोने के लिए पैसे से भी बड़ी चीज है। आप उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं मालिक? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो चीज देखी है जो आजकल बहुत कम लोगों में बची है, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की हिम्मत। तो क्या आप उसे अपने गोदाम में काम देना चाहते हैं?
काम तो बहुत लोगों को दे सकता हूँ मुनीम जी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अर्जुन मुश्किल हालात में भी वैसा ही रहता है या नहीं जैसा आज दिखाई दिया। मालिक, अर्जुन गोविंद के यहाँ मजदूरी का काम करता है। अगर वो सच में वैसा ही निकला तो शायद उसकी जिंदगी बदलने का नहीं, उसके साथ कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। इतनी सुबह कहाँ निकल रहा है बेटा? कल रात भी देर से आया था, थोड़ा आराम कर लेता। शरीर भी कोई लोहे का बना नहीं है। माँ, आराम तो कर लूंगा, लेकिन आज काम पर देर हो गई तो आधे दिन की मजदूरी कट जाएगी, और हमारे घर में आधे दिन की मजदूरी भी छोटी चीज नहीं है। तू हर बात का हिसाब लगाता रहता है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। अपने बारे में ही तो सोचता हूँ माँ। अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, काम करूंगा और घर चलाऊंगा, तभी तो तुम्हारे बारे में सोच पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद अर्जुन गांव से कुछ दूर ईंट भट्टे पर पहुंचा। मालिक ने मजदूरों को देखते ही आवाज लगाई। सुनो सब लोग, आज काम थोड़ा अलग है। दोपहर तक सामने वाले हिस्से की सारी ईंटें गोदाम में पहुंच जानी चाहिए। जो अपना काम पूरा करेगा उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। मालिक, आज ईंटें बहुत ज्यादा हैं। अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो जितना काम होगा उतनी मजदूरी मिलेगी। मुझे बहाने नहीं चाहिए। अर्जुन चुपचाप काम में लग गया। तभी उसका साथी शंकर उसके पास आया। अर्जुन, तू इतना तेज क्यों काम कर रहा है? हमें कौन सा आज मालिक का पूरा भट्टा खरीदना है? मुझे भट्टा नहीं खरीदना शंकर, मुझे बस इतना चाहिए कि शाम को घर जाते समय मेरी जेब में मेहनत के पैसे हों और मन में ये संतोष हो कि मैंने अपना काम पूरा किया। तू हमेशा इतनी सीधी बातें कैसे कर लेता है? सीधी बात करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, बस झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। घर के करीब शंकर को ईंटों के ढेर के पीछे एक बटुआ दिखाई दिया। अर्जुन, देखो यहाँ पर किसी का बटुआ पड़ा है। बटुआ किसका है? पता नहीं, शायद मालिक का होगा। इसको खोलकर देखेंगे। देखना है तो मालिक के सामने खोलेंगे। अरे भाई, तू हर चीज में नियम क्यों ढूंढता है? अगर इसमें 100-200 रुपए हुए तो मालिक को तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं भाई, इसको ऐसे ही रहने दे। शाम को जब मालिक आएंगे तब बता देंगे। शंकर चुप हो गया। यही सोच इंसान को धीरे धीरे बदलती है। उसे गलत काम गलत लगना ही बंद हो जाता है। शाम को मालिक वापस आया। अरे, मेरा बटुआ किसी ने देखा क्या? मालिक, मुझे और शंकर को मिला था, हमने इसे वहीं रख दिया। तुम लोगों ने इसे खोला नहीं? नहीं मालिक। तुझे पता था इसमें कितना पैसा है? नहीं मालिक। अगर पता होता तो? तब भी नहीं रखता। किसी के पैसे की कीमत देखकर ईमानदारी बदल जाए तो फिर वो ईमानदारी कैसी? अर्जुन, कल से तू मेरे साथ हिसाब का काम करेगा। लेकिन मालिक, मुझे हिसाब किताब का काम नहीं आता। काम नहीं आता तो सीख लेना, लेकिन तुझे भरोसा करना आता है और वो चीज हर किसी को नहीं आती। मुनीम जी, इसको हिसाब किताब का काम समझा देना। जी मालिक, समझा दूंगा। लेकिन जिस काम की जिम्मेदारी अर्जुन को मिली थी, उसमें एक छोटी सी गलती पूरे भट्टे का हिसाब बिगाड़ सकती थी। अगली सुबह अर्जुन तय समय से पहले ही भट्टे पर पहुंच गया। कल तक जहां वो ईंटें उठाता था, आज उसी जगह एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर बैठा था। सामने पुरानी रजिस्टर की किताब, कुछ कागज और मजदूरों की हाजिरी का हिसाब रखा था। देख अर्जुन, ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन इसमें छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। किस मजदूर ने कितने दिन काम किया, कितनी मजदूरी बनी, कितने पैसे दिए गए, सबका हिसाब साफ होना चाहिए। मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो? गलती हो तो छिपाना मत। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे छिपाने वाला इंसान भरोसे के लायक नहीं रहता। आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना जानता हूं उतना ईमानदारी से करूंगा, और जो नहीं जानता वो पूछकर सीख लूंगा। गोविंद वहां से चला गया। तभी शंकर वहां आया। वाह अर्जुन, कल तक मेरे साथ ईंटें उठा रहा था और आज कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी बदल गई है शंकर, काम नहीं। पहले हाथों से मेहनत करता था, अब दिमाग से करनी है। एक बात कहूं, तुझे ये काम मिलना मेरी समझ से बाहर है। ये हिसाब किसने लिखा है?
इसमें 30 मजदूरों की मजदूरी का हिसाब है, लेकिन रजिस्टर में एक नाम ज्यादा है। मालिक, कल सुबह रामदीन आया था। उसने आधे दिन तक काम किया था, लेकिन दोपहर के बाद उसने कहा था कि घर में कोई जरूरी काम है और वो चला गया। तो फिर पूरे दिन की मजदूरी क्यों लिखी? ये मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा? मालिक, कल दोपहर के बाद जब आप बाहर गए थे तब रजिस्टर कुछ देर के लिए मुनीम जी के पास था। मुनीम ने ऐसा क्यों किया होगा? जब तक हम गलती का पता नहीं लगा लेते, किसी पर शक करना ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन आज से हिसाब तेरी जिम्मेदारी है। अगर कल से एक भी गलती हुई तो सबसे पहले सवाल तुझसे होगा। दोपहर में मुनीम बलदेव आया। बलदेव, इसमें रामदीन की पूरे दिन की मजदूरी क्यों लिखी गई? बलदेव के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन तुरंत संभल गया। मुझे नहीं पता मालिक, शायद अर्जुन से गलती हुई होगी। नया है, हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो। मालिक, गलती मेरी हो सकती है, लेकिन ये लिखावट मेरी नहीं है। अरे भाई, लिखावट देखकर क्या साबित होगा? रजिस्टर तेरे सामने था, जिम्मेदारी भी तेरी है। मालिक, मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता करूंगा कि ये गलती हुई है या जानबूझकर की गई है। ठीक है, लेकिन याद रखना अर्जुन, अगर तूने किसी निर्दोष पर आरोप लगाया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अगली सुबह अर्जुन रोज से थोड़ा पहले भट्टे पर पहुंच गया। वो चुपचाप रजिस्टर लेकर बैठ गया। तभी शंकर आया। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी चिंता में क्यों बैठा है? कुछ नहीं भाई, हिसाब में जो गड़बड़ी है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन, एक बात बताऊं, यहाँ कुछ मजदूर पहले भी कहते थे कि उनकी मजदूरी कभी कभी कम हो जाती है, लेकिन कोई मालिक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यही तो गलत है। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका हक भी छोटा हो गया। लेकिन अगर सच बोलने से काम चला जाए तो? शंकर, भूख से लड़ना मुश्किल है, लेकिन डर के साथ जीना उससे भी मुश्किल है। अगर हम हर गलत बात इसलिए सहते रहें कि कहीं काम ना चला जाए, तो फिर गलत करने वाले कभी नहीं रुकेंगे। दोपहर का वक्त। अर्जुन, मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा है। मालिक, जब तक पुराने हिसाब नहीं देखेंगे तब तक पक्का नहीं कह सकते कि गलती कहां हुई। मालिक, अर्जुन को यह सब करने की क्या जरूरत है? पुराने हिसाब में छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। गलती अगर छोटी है तो उसे ठीक करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हर चीज में ईमानदारी ढूंढने की बहुत जल्दी है। जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती अर्जुन, कभी कभी कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए। अगर बात मेरी होती तो शायद छोड़ देता, लेकिन यहां जिन लोगों की मजदूरी की बात है वो उनके घर का राशन है, किसी के बच्चे की फीस है, किसी की दवा है, किसी की बूढ़ी मां की जरूरत है। उनके हिस्से का 1 रुपया भी मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मालिक, मैंने रात भर सोचा, अगर पुराने हिसाब में सच में गड़बड़ी हुई है तो हमें सिर्फ दोषी ढूंढने से काम नहीं चलेगा। जिन मजदूरों के पैसे कटे हैं उनका हिसाब भी वापस करना होगा। ये हिसाब तो बलदेव रखता था। बलदेव, ये विशेष खर्च क्या है? मालिक, वो सीधे बोलो। मालिक, कुछ मजदूरों की मजदूरी से थोड़ा पैसा अलग रखा गया था। तुमने मजदूरों के पैसे चुराए? मैंने चोरी की नियत से नहीं लिया था मालिक। तो क्या मजदूरी काटना चोरी नहीं है? पैसे कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है। क्या मतलब नहीं है? तो फिर कहाँ गए? मेरी बेटी की शादी टूटने वाली थी, लड़के वालों ने आखिरी समय पर कुछ पैसे मांग लिए। तो तुमने दूसरों का पैसा लेकर अपनी समस्या हल कर ली? हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा, फिर जब हिसाब में फर्क आया तो उसे छिपाने के लिए दूसरी एंट्री करनी पड़ी। एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती, फिर तीसरी, और देखते देखते मैं इतना फंस गया कि वापस निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। बलदेव काका, आपकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन ये गलत है। ये रकम वापस करनी होगी बलदेव। मेरे पास अभी पूरी रकम नहीं है मालिक, लेकिन मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, धीरे धीरे सब चुका दूंगा। जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? पहले हर मजदूर का सही हिसाब निकालते हैं, फिर जितनी रकम बाकी है उतनी रकम मजदूरों को वापस करनी होगी। बलदेव काका जितना अभी दे सकते हैं दें, बाकी रकम उनकी मजदूरी से धीरे धीरे काटी जा सकती है, लेकिन इतनी कि उनके घर का खर्च न रुके।
तू उसकी सजा कम करने की बात कर रहा है। नहीं मालिक, मैं बस चाहता हूं कि गलती सुधारते समय दूसरी जिंदगी बर्बाद ना हो। उन्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि उनके घर के लोग भी उस गलती की सजा भुगतें। अर्जुन, तू मेरे साथ इतनी नरमी क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता और गलती करता तो शायद मैं भी चाहता कि कोई मुझे गलती सुधारने का मौका दे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बलदेव, तुम खुद सबके सामने अपनी गलती बताओगे। मुझे मंजूर है। तभी मोहनलाल व्यापारी वहां पर आया। पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं अर्जुन से मिलने आया था और मैंने तुमसे बोला था कि अर्जुन की ईमानदारी पर कभी शक मत करना। जी पिताजी, आपने जैसा बोला था अर्जुन वैसा ही है। अर्जुन, ये मेरा बेटा गोविंद है। अच्छा, तो सेठ जी आपने और छोटे मालिक ने मिलकर मेरी परीक्षा ली। अर्जुन, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली कीमत उसके पास कितने पैसे हैं इससे नहीं, बल्कि उसके पास कितना ईमान है इससे होती है। मालिक, मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने सिखाया था। किसी के हक का 1 रुपया भी अपना मत समझना। अर्जुन, आज से तुम हमारे कारोबार के सेक्रेटरी हो। और इस तरह से 1 रुपए ने अर्जुन की जिंदगी बदल दी।